हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशा एंड मैं लाई हूँ MBBS सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए। जनरली जो एप्स अवेलेबल हैं प्री प्लाडर और मैरो वगैरह वो सब ऑलरेडी कॉस्टली है एंड साथ साथ वो पीजी की तैयारी करवाते। तो जो बच्चे अभी यूजी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के का प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। ओके, तो आज का टॉपिक है वायरोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, तो वायरोलॉजी में जो टॉपिक स्टडी करनी है वो क्या, वायरोलॉजी में जो टॉपिक स्टडी करनी है वो आपका हो गया वायरस। ठीक है, तो वायरस में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं। तो हम लोग शॉर्ट नोट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड दिए हुए वो कुछ इस तरीके से हैं। आपको आ सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, इसके लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में लिखने के लिए, रैप्डो वायरस के बारे में लिखने के लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस और HIV का डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। और ये एंड साल्क एंड सेविंस वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रैप्डो वायरस। रैप्डो वायरस का इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल स्टार क्वेश्चन है। तो ये शॉर्ट नोट्स में जनरली पूछे जाते हैं और इसमें जो क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये क्लासिफिकेशन हर्पसी वाईडी का। देखिए, हर्पसी वाईडी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट नोट्स में अगर आएगा तो इसके क्लासिफिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। HIV के बारे में लिखने के लिए HIV का पैथोजेनेसिस, उसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। फिर ऑन्कोजेनिक वायरस, 4 ऑन्कोजेनिक वायरस के बारे में लिखने के लिए। और एप्स्टीन वार वायरस, एप्स्टीन वार वायरस क्या है, इसको हम लोग हर्पिस वायरस में स्टडी करेंगे। ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से है आपके। हाँ, HIV के बारे में यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी इस क्वेश्चन की पूछने की संभावना है, ठीक है। सेकेंड जो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मोस्ट देखिए इसमें कितने स्टार्स लगे, 5 स्टार्स लगे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ हर्पिस वायरस, देन पोलियो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो आज जो हमारी टॉपिक है स्टडी करने के लिए वो है हर्पिस वायरस। तो हर्पिस वायरस में जो हमें स्टडी करने, हर्पिस वायरस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हर्पिस वायरस का मॉर्फोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशंस, उसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस, उसका पैथोजेनेसिस, उसका लैबोरेटरी डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, एंड उसका कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, ये सारी स्टडी करेंगे। तो हर्पिस वायरस में जो हर्पिस वायरस क्या है, दिस इज द ग्रुप ऑफ वायरस। तो इसमें हम लोग जनरली 3 वायरस के बारे में पढ़ेंगे, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 एंड ह्यूमन हर्पिस वायरस 3, जिसको एप्स्टीन वार वायरस कहेंगे। अब एप्स्टीन वार वायरस का क्वेश्चन प्री यूनिवर्सिटी में आ चुका है ऑलरेडी, MPMSU के प्री यूनिवर्सिटी में आ चुका है। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो MPMSU 2022 में क्वेश्चन आया था वो आपका क्वेश्चन था कि ह्यूमन हर्पिस वायरस को क्लासीफाई करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए इसके पैथोजेनेसिस, इसके क्लिनिकल लैबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के बारे में, साथ साथ वर्सिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन जो कि हर्पिस वायरस 3 है। सॉरी, मैंने एप्स्टीन वायरस को हर्पिस वायरस 3 बोल दिया, वो हर्पिस वायरस 3 नहीं है, ठीक है। वर्सिला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन ये क्या है, ये हर्पिस वायरस 3 है। तो आज हम लोग 4 वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2, वर्सिला जोस्टर वायरस और एप्स्टीन वायरस, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सिटी में देखिए ये क्वेश्चन आया था, ह्यूमन हर्पिस वायरस को क्लासीफाई करने के लिए इसके पैथोजेनेसिस और लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में लिखने के लिए एप्स्टीन वायरस के बारे में, ठीक है। तो आज का अपन का ये तो अभी तक का जो था ये इंट्रोडक्टरी वीडियोस की हमें आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हर्पिस वायरस। तो हर्पिस वायरस में
herpes वायरस का हम लोग पहले जो स्टडी करेंगे वो जनरल प्रॉपर्टीज़। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या हो गया कि व्हाट इज़ द herpes वायरस क्या है? herpes वायरस इज़ द ग्रुप ऑफ वायरस। ये क्या है? ये वायरस का ग्रुप है, मतलब। और इसमें क्या होता है? इसमें इसमें इन्फेक्शन जो काउज होता है वो क्या होता? लैटेंट इन्फेक्शन काउज होता। अब पूछेंगे व्हाट इज़ द लैटेंट, व्हाट इज़ द लैटेंट इन द सेंस कि जो बहुत ही लॉन्ग टाइम परसिस्टेंट इन्फेक्शंस काउज करे वो लैटेंट इन्फेक्शन होता है। लैटेंट में क्या होगा कि वायरस हमारे बॉडी में इनएक्टिवेटेड स्टेट में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लेटेंसी पीरियड में रहेगा, लैटेंट पीरियड में रहेगा। बट किसी स्टिमुलाई किसी के प्रोवोक करने से, प्रोवोक स्टिमुलाई के आने की वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो क्या कर देगा? देन इन्फेक्शंस को काउज कर देगा। ठीक है, तो लैटेंट का मीनिंग आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्या होगा? यूबिक्वेटस। यूबिक्वेटस का मतलब होता है कि जो बहुत ही मतलब वाइड रेंज में प्रेजेंट, एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड, एग्जैक्ट ब्रॉड होस्ट ट्रेंस। ठीक है, तो वो बहुत जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसे यूबिक्वेटस बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये पीरियोडिक रीएक्टिवेशन शो कर देता है। दिस शोज द पीरियोडिक रीएक्टिवेशन। पीरियोडिक रीएक्टिवेशन क्या? मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेटेंसी के बारे में कि ये वायरस वो क्या रहेगा? इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा, बस कोई प्रोवोक स्टिमुलाई के आने की वजह से वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये टाइम टू टाइम रीएक्टिवेशन शो कर देता है, इसे वही बोलेंगे पीरियोडिक रीएक्टिवेशन। ठीक है, अब इसके आते हैं जीनोम। तो इसके जीनोम कैसे होते हैं? इसका जीनोम क्या होता है? इसमें बहुत सारा जीन होता है, बहुत सारे जीन रिपीटेड होता है, जिसमें सेवरल रिपीटेड जीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता है? सिक्वेंसली रीअरेंजमेंट होता रहता है। तो इसमें क्या होगा? सिक्वेंसली रीअरेंजमेंट। ठीक है, फिर ये ग्रो, तो ये ग्रो कहाँ करता है? ये ग्रो ह्यूमंस में ग्रो करेगा, प्राइमेट्स में ग्रो करेगा। ठीक है, प्राइमेट्स तो आप जानते हो व्हाट इज़ द प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट। प्राइमेट्स में आपका मंकी, एप्स, ये सारा हो गया। तो प्राइमेट सेल कल्चर्स में भी ग्रो करता है। ठीक है, तो ह्यूमन प्राइमेट सेल कल्चर। ठीक है, नाउ कम टू द इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट ये किस तरह का इफेक्ट शो करता है? ये आपका साइटोपैथिक इफेक्ट शो करेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज द साइटोपैथिक इफेक्ट? साइटोपैथिक इफेक्ट का मतलब होता है कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, और स्ट्रक्चर चेंज करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर चेंज की वजह से क्या होगा आपका? ये क्या कर रहा है? अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। हाँ, ये कलर सही है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज करने से क्या हो रहा है कि इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सपोज कौन सा वायरस किस तरह का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह का वायरस है। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज करेगा, और मतलब ये किसी पार्टिकुलर साइट पे इन्फेक्शन काउज करता है। जैसे ये ह्यूमन herpes वायरस में अपन ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 पढ़ेंगे। तो ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है वो क्या करता? बेस्ट अपन के वेस्ट रीजन के ऊपर साइड इन्फेक्शन काउज करता है, जबकि ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2 और वो नीचे साइड, वो बेस्ट के नीचे साइड इन्फेक्शन काउज करेगा। तो बेस्ट के नीचे जनरली कहाँ काउज करेगा? जेनाइटल रीजन में, तो क्या बोल देंगे? जेनाइटल herpes बोल देंगे। ठीक है, और ये क्या करता है? ये वोकल डीजनरेशन करता है। व्हाट इज द वोकल डीजनरेशन? वोकल डीजनरेशन में क्या होगा? ब्रेन सेल डैमेज हो जाएगा। ब्रेन सेल डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीमेंसिया हो जाएगा। व्हाट इज द डीमेंसिया? डीमेंसिया मीन्स वो क्या हो जाएगा? लॉस, मेमोरी लॉस, याददाश्त खो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये अपन का हो गया जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में अपन ने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम लोग इसको ब्रीफली देखते हैं। इसमें अपन ने पढ़ा कि ये herpes वायरस क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वायरस होता है। ये इन्फेक्शंस लैटेंट होता है, परसिस्टेंट होता है, जो कि इसका यूनिक फीचर है। ये यूबिक्वेटस होता है, मीन्स एक्सट्रीमली वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका पीरियोडिक रीएक्टिवेशन होता है, इसका जीनोम रिपीटेड होता है, सीक्वेंस रीअरेंजमेंट करता, ये ग्रो करता है ह्यूमंस में, प्राइमेट सेल कल्चर्स में। ठीक है, ये और इफेक्ट क्या होता है? साइटोपैथिक इफेक्ट शो करेगा। साइटोपैथिक इफेक्ट मीन्स वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, जिसकी वजह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में जो अपन स्टडी करेंगे वो ये है। ये क्या है? ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में देखिए, ये आपको दिख रहा
वायरस। कौन सा वायरस? ह्यूमन herpes वायरस। तो ह्यूमन herpes वायरस में देखिए आपको दिख रहा होगा हाँ सॉरी हाँ हाँ तो देखिए ये ह्यूमन herpes वायरस, तो इसमें आपको लेयर्स दिख रहे होंगे। ये देखिए एक लेयर अंदर की ओर है, ये एक लेयर अंदर है, ठीक है, एक लेयर बीच में है, ठीक है, और एक लेयर बाहर है। तो इसमें 3 लेयर है। जो आउटर लेयर है उसे अपन क्या बोलेंगे? इनवेलप। आउटर लेयर है उसे क्या बोलेंगे? इनवेलप बोलेंगे, ठीक है। और जो इनर इनर लेयर है वो क्या हो रहा है? कैप्सिड। ये इनर लेयर ये क्या फॉर्म कर रहा है? दिस इज द इनर लेयर, ये कैप्सिड फॉर्म कर रहा है। और ये क्या है आपका? बीच में आपका टैगमेंट प्रेजेंट है। तो ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला आपका क्या हो गया? दिस इज द टैगमेंट। ये क्या है? टैगमेंट। ये सारा क्या है? टैगमेंट, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है। हाँ तो इसका जो लेयर था, ये 3 लेयर था। ये न्यूक्लियो कैप्सिड, जो कि अपन एक इनर देखा था, वो क्या था? न्यूक्लियो कैप्सिड था आपका, ठीक है। न्यूक्लियो कैप्सिड क्या था? इनर लेयर में प्रेजेंट था, अंदर प्रेजेंट था। बीच में क्या था? टैगमेंट आपको देखने को मिल गया। और बाहर आउटर साइड क्या हो गया? इनवेलप देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये जो इनवेलप जो होता है वो जनरली क्या होता है? लिपिड्स का बना होता है। जनरली क्या होता है? ये लिपिड, ये क्या होता है? जनरली लिपिड का बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह से स्पाइक्स लगे होते हैं। वो स्पाइक क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीनियस होते हैं। तो वो स्पाइक क्या होते हैं? आपके ग्लाइकोप्रोटीनियस होंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे, वायरस की एंट्री में हेल्प करेंगे। ये क्या करेंगे? वायरस की एंट्री में आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है? ये स्पेसिफाइड होस्ट सेल रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर जाता। ये क्या कर ले रहा? स्पेसिफाइड होस्ट सेल के रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर जाता, ठीक है। हेल्प कर रहा वायरल के एंट्री में। वायरल की एंट्री देखिए रेस हो गया मेरे से। वायरल की एंट्री में क्या कर जा रहा है? हेल्प कर दे रहा, ठीक है। और फिर इसका ये न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और ये कैप्सिड, इसमें कैप्सिड प्रेजेंट होगा। कैप्सिड का जो मोनोमर क्या होता है? कैप्सिमर। कैप्सिमर क्या है? इसका मोनोमर है। टैगमेंट क्या होता है? एसिमेट्रिकल होता, एमॉर्फस होता, ठीक है। तो इस अपन ने इस स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा? अंदर देखा, देखिए अंदर देखा न्यूक्लियो कैप्सिड। तो न्यूक्लियो कैप्सिड का क्या होगा? वो इनर होगा। तो ये जो क्या है? ये आपका है न्यूक्लियो कैप्सिड। ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियो कैप्सिड। नहीं लिखा है इसमें, कोई नहीं, मैं लिख देती। ये क्या है आपका? न्यूक्लियो कैप्सिड। कैप्सिड, ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियो कैप्सिड। तो और इसकी न्यूक्लिक एसिड आपको कैसा दिख रहा? ये इसका शेप है आइकोसहेड्रल। ये क्या है? आइकोसहेड्रल शेप का है। देखिए यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियो कैप्सिड, जिसको कैप्सिड लिखा है, आइकोसहेड्रल शेप का है। इसमें क्या होता है? इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या होता है? ये होस्ट सेल्स में जाकर के सर्कुलर हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है? बीच में टैगमेंट होता है जो कि क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है और एसिमेट्रिक होता है, एमॉर्फस होता है। और क्या है? इसके बाहर इन्वेलप है। इन्वेलप किससे बना होता है? लिपिड का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक होता है जो कि ये हेल्प करता, वायरस की एंट्री में हेल्प करेगा, ठीक है। क्या करता है? ये होस्ट सेल्स के रिसेप्टर से जा कर के बाइंड कर जाता, जिसकी वजह से वायरस की एंट्री इजी हो जाती है, ठीक है। तो इसका अपन ने साइज देख लिया। इसमें कुछ ये देख लेते, ये क्या होता? हाँ,
तो इसका साइज़ क्या होता है, ये जनरली लार्ज साइज़ का होता है, 150 से 200 नैनोमीटर का होता है। शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है विद आइकोसहेड्रल सिमेट्री। आइकोसहेड्रल सिमेट्री, आइकोसहेड्रल सिमेट्री अपन ने देखा, देखिए ये इस तरह का आइकोसहेड्रल सिमेट्री में है, ठीक है। तो ये अपन का ये कंप्लीट हो गया। हाँ, ये क्या है, इसका एक फीचर क्या है कि ये रेप्लिकेशन करता है। तो ये रेप्लिकेशन कैसे करता है, बाय द रोलिंग मैकेनिज्म। रेप्लिकेशन कैसे कर रहा है, रोलिंग मैकेनिज्म। देखिए तो ये रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म है, इसके थ्रू क्या कर रहा है वो, ये रेप्लिकेशन कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये पहले डीएनए अपन ने कैसे देखा, ये कि यहाँ पर देखिए लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, हर्पीस वायरस का, जो कि कन्वर्ट कर जा रहा है, किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है सर्कुलर किस में, होस्ट सेल्स के इनसाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है, रेप्लिकेशन होस्ट सेल्स के अंदर करता है, वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए कन्वर्ट हो रहा है होस्ट सेल्स में जा कर के सर्कुलर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस के, तो इसके क्लासिफिकेशंस पे आते हैं। क्या क्या हो जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए एक बुक में इस तरह का दिया हुआ था, तो मैंने इसे यहाँ कर दिया। तो क्लासिफिकेशंस में क्या हो गया कि देखिए इसका ये इसमें 3 तरह का होता, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसका तीन में डिवाइड किया गया क्लासेस को, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अल्फ़ा में आपका हो गया ह्यूमन हर्पीस वायरस 1, 2 एंड 3, ठीक है। फिर बीटा में आपका हो गया 5, 6, 7, ठीक है। और गामा में आपका हो गया 4 एंड 8। तो देखिए अल्फ़ा में क्या हो गया, अल्फ़ा में आपका 1, 2, 3, बीटा में 5, 6, 7 एंड गामा में 4, 8, 4 इंटू 8, 4 का टेबल 4, 8, ठीक है। तो 4, 8, ठीक है। तो अल्फ़ा वायरस भी में ये 3 वायरस जो है ये है 1, 2, 3, इसका कॉमन नेम है ह्यूमन हर्पीस वायरस 1, जिसे अपन लोग ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 भी बोलते हैं, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 बोलते हैं। ये ह्यूमन हर्पीस वायरस 2 को ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 बोलते, ठीक है। और ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 को क्या बोलते हैं, ये वायरसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। 5 को क्या बोलते हैं, साइटोमेगलो वायरस बोलेंगे, ठीक है। और फिर 6 एंड 7 का कोई कॉमन स्पेशल नहीं, इसको ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 एंड 7 ही बोलेंगे। और फिर 4 को अपन क्या बोलेंगे, एप्स्टीन वार वायरस, ठीक है। वहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था, ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 को मैंने बोल दिया था एप्स्टीन वार वायरस, जबकि ह्यूमन हर्पीस वायरस 4 एप्स्टीन वार वायरस होता है। ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 क्या होता है, वर्सीला जोस्टर वायरस होता है, ठीक है। और ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 को बोलेंगे कैपोसी सार्कोमा, जो कि हैप्पी वायरस से एसोसिएटेड होता है। तो इसमें जो डिफरेंट नेम है वो कितने डिफरेंट नेम होंगे, 4, 5, 6 डिफरेंट नेम आप लोग को पढ़ना पड़ा। तो सबसे पहले स्पेशल नेम किसके लिए है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 1 एंड 2। तो 1 को बोलेंगे ये ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 1, ह्यूमन हर्पीस वायरस 2 को बोलेंगे ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस 2, ठीक है। ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 को बोलेंगे वर्सीला जोस्टर वायरस। और अगेन फिर अब ये 5 को बोलेंगे साइटोमेगलो वायरस, 4 को बोलेंगे एप्स्टीन वार वायरस, 8 कैपोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हैप्पी वायरस। तो अपन लोग 4 वायरस के बारे में स्टडी करेंगे, ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 1, ह्यूमन जिसको ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 बोलेंगे, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, वर्सीला जोस्टर वायरस एंड एप्स्टीन वार वायरस। क्योंकि यही चार क्वेश्चन बार एग्जामिनेशन में पूछे गए। बाकी अगर कोई पूछे गए होंगे तो मैं देखूँगी, फिर उसके बाद में स्टडी करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये तो सबका कॉमन नेम हो गया, ये सारे हाँ।
तो देखिए, तो ये क्या हो रहा है, ये फैमिली, ये जो फैमिली जो होता है हर्पीस वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता। ये कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा, हर्पीस वायरिडी फैमिली से ये बिलोंग कर रहा। और इसका सब फैमिली क्या हो गया, इसका सब फैमिली हो गया हर्पीस विरिडेई, विरिडेई, डी ई लगा दिए तो वो फैमिली हो गया, और एन ई लगा दिया तो उसका सब फैमिली हो गया। ठीक है, तो मैंने उसको पहले बता दिया कि उसको अल्फ़ा, बीटा एंड गामा में डिवाइड करते। ठीक है, इसमें अल्फ़ा में आपका क्या हो गया, ये HHB1 2 3। ठीक है, जिसको HHB1 को बोलेंगे SCB1, HHB को बोलेंगे SCB2, और HHB3 को बोलेंगे ये वेरसीला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरसीला जोस्टर वायरस। और फिर बीटा 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 में आ गए HHB 5 6 7। ठीक है, तो HHB5 को बोलेंगे ये CMV, साइटोमेगलोवायरस। ठीक है, और ये फिर आपका गामा में आपका आ गया 4 एंड HHB4 और HHB8। HHB4 को बोलेंगे एप्स्टीन पी, नहीं दिस इज़ नॉट द पी, दिस इज़ द बी, एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, ये क्या है, एप्स्टीन बार वायरस है। सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, तो एप्स्टीन बार वायरस हो गया आपका। और 8 को क्या बोलते हैं, कैपोसिस, कैपोसिस वायरस। ठीक है, हाँ, तो इसका इफेक्ट तो इसका इफेक्ट क्या होता, देखिए अल्फ़ा वायरस का इफेक्ट गैंग्लियोनिक सेल्स में जनरली होता, बीटा वायरस का इफेक्ट सैलिब्री ग्लैंड में होता, और गामा वायरस का इफेक्ट जनरली बी सेल्स में होता। बी सेल्स में किसकी वजह से होता, CD2 एंड CR2 रिसेप्टर्स की वजह से, जो कि बी सेल्स के ऊपर माइंड करता है। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे EPV वायरस जब पढ़ेंगे तो CD2 और CR2 रिसेप्टर्स किस तरह से बाइंड करेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ऑलरेडी देखिए लिखा हुआ है, ये अल्फ़ा वायरस न्यूरॉन्स को करेगा, कौन से न्यूरॉन को, गैंग्लियनिक न्यूरॉन को। बीटा सेल ग्लैंड को करेगा, कौन से ग्लैंड को, सैलिब्री ग्लैंड्स को। और ये गामा किसको कर रहा है, बी सेल्स को। बी सेल्स में CD2 और CR2 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब अपन वीडियोस, हाँ, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 23 मिनट्स का। इसमें अपन ने जनरल मॉर्फोलॉजी एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया। नेक्स्ट की वीडियो में हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल। सो थैंक यू, बाय, मिलते हैं जल्दी, बाय।